एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों जो हैं टैक्सी ऑपरेटर्स जो है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार जो है उनके पेट पर लात मार रही है। आखिर इसकी वजह यही है कि प्राइवेट टेंडरिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिससे जो है ये लोग जो है काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। रेल प्रबंधन ने स्टेशन परिसर में निजी वाहनों, टैक्सी, बस और सवारी ऑटो स्टैंड की पार्किंग को निजी हाथों पर 1 वर्ष के लिए सौंप दिया है। पार्किंग का ठेका 1.18 करोड़ रुपए, जिसमें 1.3 करोड़ रुपए का ठेका और 15 लाख रुपए जीएसटी तय हुआ है। 1 सितंबर से शुल्क वसूली शुरू कर दी जाएगी। रेलवे के फैसले का रेलवे टैक्सी यूनियन ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि वह रेलवे स्टेशन में ठेकेदार की मनमर्जी नहीं चलने देंगे। वर्ष 1972 में जम्मू रेलवे स्टेशन बना था और तब से टैक्सी, बस और सवारी ऑटो वालों से पार्किंग स्थल का प्रयोग करने के लिए रेल प्रबंधन स्वयं मासिक शुल्क वसूलता आ रहा है। 52 वर्ष बाद रेलवे ने ठेका निजी हाथों में दिया है। हालांकि निजी वाहनों के पार्किंग स्थल को रेलवे वर्षों से निजी ठेकेदार को ठेके पर देता आ रहा है, लेकिन इस वर्ष पूरे पार्किंग परिसर को निजी हाथों में सौंपने का रेलवे ने फैसला लिया है। देखिए जी, हम तो आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप प्राइवेट टेंडर कर रहे हैं इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि जहाँ पर हमारी रोजी रोटी का मसला है और हम जहाँ पर 1972 से बैठे हुए हैं, जब से ट्रेन जहाँ पर आई हुई है, और तब से हम रेलवे को किराया दे रहे हैं। पहले 1 रुपया होता था, फिर 12 रुपये हुए, फिर 400 रुपया हुआ। आज की डेट में हम 1200 रुपया एक गाड़ी का 1 महीने का किराया दे रहे हैं। इतने की ज़मीन नहीं है जितना हम रेलवे को आज तक किराया दे चुके हैं। करोड़ों के हिसाब से हम किराया दे चुके हैं गवर्नमेंट को। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि किसी प्राइवेट ठेकेदार को मिली भगत से कोई टेंडर दिया है। कमर्शियल जैसे टैक्सी है, हमारी मेटाडोर है, बस है, ऑटो स्टैंड है, उनका सबका इन्होंने प्राइवेट में किसी को ठेका दे दिया और ये रेलवे की मिली भगत से हुआ है। उसके अंदर कोई ऐसे अफसर बैठे हुए हैं जिन्होंने कुछ करके तो उसकी वजह से उसको टेंडर दे दिया है। आप लोगों से कुछ मशवरा किया गया? कुछ नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो पता चला है जब टेंडर हो गया। बिल्कुल इन्होंने हमें नोटिस देना चाहिए था। हम भी किराएदार हैं, 1972 से जहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई भी किराएदार कहीं रहता हो तो उसका मालिक मकान जरूर उसको बोलता है कि भाई आप मकान खाली करो, ये हम किसी दूसरे को दे रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल हमें नहीं बताया जे, और इन्होंने टेंडर कर दिया। और जब हमें पता चला टेंडर इन्होंने दे दिया है तो अब हमारी रोजी रोटी का मसला आ गया, तो हम तो सड़कों पे आएंगे। इसलिए हम जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो इस टेंडर को बंद करना चाहिए, क्योंकि इस टेंडर की एक तो इंक्वायरी होनी चाहिए। हम कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस टेंडर की ना कोई डेट है कि फर्स्ट डेट कौन सी थी या लास्ट डेट कौन सी थी या टेंडर ओपनिंग की डेट कौन सी थी। कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक टेंडर है वो। हमने टेंडर निकाला हुआ है, हमने पढ़ा है, उसमें कोई डेट नहीं है इसकी, और ये मिली भगत से हुआ है इन्होंने जो टेंडर दिया है। अगर आपकी मांग पर अभी भी गौर नहीं किया जाता तो अगला कदम क्या रहेगा? हम तो गवर्नमेंट से फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे एक दफ़ा कि हमारी बात जो है इस पर गौर किया जाए। हम डिवीजन कमिश्नर साहब को भी मिले हैं, उन्होंने भी मेरे ख्याल दिल्ली में कोई बड़े अफसरों से बात की है कि इस मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी। जब हमारी रोजी रोटी का मसला आएगा तो हम सड़कों पे आएंगे, विद फैमिली हम सड़कों पे आएंगे। हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे कि ये जो प्राइवेट टेंडर है, हम जैसे रेलवे को पैसे दे रहे हैं वैसे ही हम देते रहेंगे किराया। अगर रेलवे ने कुछ बढ़ाना है, 5-10% और भी बढ़ाना है, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये प्राइवेट जो है ये हम मंजूर नहीं आए। आपको बता दें कि फिरोजपुर डिवीजन के अधीन आने वाले जम्मू रेलवे स्टेशन में इस बार निजी वाहनों, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड में पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी हुआ था। टैक्सी वाले रेलवे को एडवांस में किराया देते हैं और अब भी 31 अगस्त तक का किराया उन्होंने रेलवे को दे दिया है। सर, ये हमारा रोजी रोटी का मसला है। ये काफ़ी सालों से हम इसी स्टैंड से जुड़े हैं, 1972 से। तब से हम इसी के साथ हमारा रोजी रोटी का मसला चल रहा है। अभी इन्होंने हमें एक्चुअली बताया भी नहीं है, तो प्राइवेट टेंडर हो चुका है। उसके कारण हमें खाने पीने का काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसी बिहाफ से हम काफ़ी परेशान हैं, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट जो है लगातार आप जारी रखेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहेगा। सरकार की हम गुहार करते हैं कि हमारा रोजी रोटी ना छीना जाए। हमसे जो भी बनेगा, अगर एक्स्ट्रा कुछ जो लेना है, चार्जेस लेने हैं, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। बट हमारा बच्चे जो हैं रोजी रोटी हमें यहाँ से ना परेशान किया जाए। रेलवे ने टैक्सी स्टैंड को निजी हाथों में देने का फैसला लिया है, जो उन्हें मंजूर नहीं है।
नया ठेकेदार उनके काम में दखल देता रहेगा। ठेकेदार की मनमर्जी उन्हें मंजूर नहीं है और किसी भी सूरत में टैक्सी वाले ठेकेदार को सहयोग नहीं करेंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ठेका निजी हाथों में जाने से इन्हें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। समस्या सर यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन पे पिछले हम 50-60 साल से बैठे हुए हैं। मैं तो खैर 15-20 साल से ऑटो चला रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हमारे काफ़ी पुराने जो टैक्सी वाले लोग हैं, बसों वाले लोग हैं, रेलवे को हम एक किराएदार हैं, किराया दे के और अपना घर का रोजी रोटी का सिस्टम चला रहे थे। अब ये पता नहीं इन्होंने नया क्या ठेकेदारी सिस्टम करके ई टेंडरिंग कर दी है। अब जब ई टेंडरिंग होगी तो आपको पता है महंगा होगा, हम कहाँ से इतनी बारी पार्किंग देंगे। और कम से कम बसों के ड्राइवर कनेक्टर, हमारे ऑटो के मालिक, हम ऑटो के ड्राइवर, 2-3 हज़ार बंदे के रोजी रोटी का, घर परिवार का सवाल है। हम कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे, कहाँ से एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे। आज आपको पता है महंगाई का ज़माना है, तो हमारे लिए इन्होंने जीना बड़ा मुश्किल कर दिया। और हमारी एक सरकार से मांग है कि क्यों हम गरीबों को इस तरह लूटा जा रहा है। हमसे जो हम जो किराया दे रहे थे, हाँ एक चीज़ में हम एग्री हैं, अगर कोई रेलवे को 5-10% अगर कुछ भी और बढ़ाना है तो वो हम किराया देने को तैयार हैं। पर ई टेंडरिंग क्यों एक गरीब बंदे को तंग किया जा रहा है। हम इधर नॉर्मल दिहाड़ी लगा रहे हैं और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में हमने ऑटो वालों ने लोगों को लेके, जब बंदे को टच नहीं कर रहा था, देख नहीं रहा था, हमने लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, अपनी जान पे खेल के लोगों की सेवा की। फिर पता नहीं क्यों लोग हमें भी इग्नोर कर रहे हैं, सरकार भी हमें इग्नोर कर रही है। और ख़ास करके हम ऑटो वालों पर पहले ही ये हमारी गवर्नमेंट ने जो ई रिक्शे वाला रख दिया, ई रिक्शा के कारण हमारा पहले ही काम खत्म हो गया, ऊपर से ये ई टेंडरिंग, तो ये तो मारने पर आगे हमको अब जीना मुश्किल हो गया है। कैसे परिवार पालेंगे, कैसे आज घर चलाएंगे, महंगाई का ज़माना है, मुश्किल हो गया है। न केवल टैक्सी वाले बल्कि ऑटो वालों की बात करें या फिर बसेस वालों की बात करें, हर कोई जो है पैसेंजर्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में जो है पूर्ण रूप से अपनी ड्यूटीज़ निभाता है। लेकिन अब इन पर जो है सवालिया निशान खड़ा हो गया। क्या फ्यूचर में ये अपनी सेवाएं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन ये बार बार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि इनकी तरफ जो है विशेष ध्यान दिया जाए, इनके परिवार वालों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये अपने परिवार का पेट जो है यहीं से जो है भरते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।